नमस्कार, महाविद्या यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि किसी भी टोटके को आप सिद्ध कैसे कर सकते हैं जो आपके लिए वो सर्व कार्य सिद्ध कर दे या वो आपकी किसी भी परेशानी को बहुत आसानी से हटा दे। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि टोटका है तो वो सिद्ध ही होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ दो बातें चलती हैं कि यदि कोई टोटका आपको उस व्यक्ति ने बताया जिसको वो सिद्ध है, जिसको वो बहुत बार कर चुका है और वो उसको फलित हो गया है, वो सिद्ध हो गया है, तो वो अपने मुख से जो बताएगा वो आप जब करेंगे तो वो तुरंत ही लाभ देगा आपको। लेकिन आप ये चाहें कि वहाँ हमने ऐसे सुना था और कुछ दिन बाद आपको कोई परेशानी और आपने कर दिया, तो मेरा ये मानना है कि वो 10% भी शायद कोई खास असर करेगा नहीं, और करेगा तो 10 से ज़्यादा नहीं करेगा। 80-90% वो खाली छोड़ देगा उस चीज़ को, क्योंकि वो आपको सिद्ध नहीं है, आपने उसके लिए कुछ किया ही नहीं है। तो आज इसी के विषय में चर्चा है कि किसी भी टोटके को आप सिद्ध कैसे कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टोटके बताए हैं, या दुनिया में बहुत लोग, अभी यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे मेरे कुछ गुरु भाई भी होंगे, कुछ गुरु भी होंगे, कुछ बहुत ज्ञानी भी होंगे, जो बहुत लोग बताते हैं। तो हर सो टोटका सिद्ध नहीं किया जाता है। कुछ टोटके ऐसे हैं, आप अपने रक्षात्मक तरीके से, आप अपनी आर्थिक स्थिति के तरीके से आप अपने निर्विघ्न कार्य को संपन्न करने हेतु ये 2-3 तरीके इसके आप टोटके इनको सिद्ध कर लीजिए। तो उससे ये होगा कि आपको जब भी वक्त और मुसीबत में ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपके लिए 100% काम करेंगे। तो देखिए, आजकल अब ये है कि अरे टोटका क्यों सिद्ध करा जाए, टोटका भी कुछ, हाँ जी, टोटका भी सिद्ध होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप हवा में कोई बात कही और वो चल गई। कहते हैं सावर मंत्र सिद्ध होते हैं, लेकिन आप कोई भी सावर मंत्र लेना कभी और उसको कहीं से पढ़ना, और पढ़ने के बाद आप उस व्यक्ति को जिसको आप सही कर रहे हैं उसको आप ज़रा लगाना, झाड़ा जो भी लगाते हो आप, वो आप पे इतना सही नहीं होगा जो जिस व्यक्ति को वो मंत्र सिद्ध होगा वो उसको चुटकी बजाते ही सही कर देगा, लेकिन आप पे नहीं होगा वो। तो ये वाला रूल हर जगह लागू होता है। यदि इतनी सिद्धि ऐसे बिखरी पड़ी होती तो फिर ना मैं बता रहा होता ना, इतने हमारे जो गुरु भाई हैं, जो गुरु हैं, जो दोस्त हैं, वो एक से एक प्रकांड पंडित इस टाइम बताते हैं आपको, तो वो नहीं, वो कहाँ बताते, फिर तो आपको पता होता कि बस ऐसे कर देंगे और ऐसे हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ का एक बंधन होता है। उस बंधन को, उस नियम को आपको पालन करने के लिए कहा जाता है। आप जब पालन करेंगे उसका तो वो चीज़ आपके निमित्त कार्य करेगी और वो सिद्ध हो जाएगी। तो आजकल की दुनिया देखो विघ्न संतोषी मामला है, मतलब कोई किसी से खुश नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। यदि आप उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो फिर आप उल्टे चलेंगे, ये निश्चित है। आपसे कोई एक बहुत छोटा सा जो इस टाइम में बहुत देख रहा हूँ, जो मुझे लगता भी है कि मैक्सिमम जो गर्ल्स बॉयज मतलब लड़के लड़कियां हैं, चाहे वो मेरी उम्र के हों, चाहे वो 25 साल से छोटे हों, या फिर वो क्या करते हैं कि उनको ना वेदना बहुत है, उन पर कुछ भी झिल नहीं रहा है। अब उन्होंने कोई बहुत अपनी तो हैसियत देखी नहीं है क्या, दूसरे का अरे ये ठीक, तो अब वो उनके हैसियत से ऊपर है तो वो क्या करेंगे, वो उल्टे काम करेंगे। अब उल्टे काम ये करेंगे, कहीं से कोई टोटका मिल जाए, कहीं से कोई मंत्र मिल जाए, कहीं कोई ऐसा करा दे। कहीं ऐसा नहीं होता है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी सठकर्म होते हैं, सठकर्म करने वाला व्यक्ति बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। सठकर्म कोई ऐसे नहीं कर सकता है कि कोई भी आया हवा में और करके चला गया। यदि सठकर्म ऐसे होते तो हर व्यक्ति कर पाता। सठकर्म वही कर सकता है जिसका गुरु बहुत प्रबल हो। तो ऐसा नहीं होता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि बस आपको बेमतलब पागल बनाएंगे कि ये हो गया, वो हो गया, और आप इतना पैसा दे दीजिए और ये कर लीजिए। मेरी सभी हिंदू भाई, सनातनी भाई, हिंदू माता बहन, और जो भी हिंदू और हिंदुत्व को मानते हैं, उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आपके धर्म में हर चीज़ के लिए एक प्रयोग है, एक निवारण है,
जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया हुआ है। तो जब अपने ही घर में इतनी संपदा हो और हम सक्षम हों हर चीज़ को सही करने के लिए और हर चीज़ को डट के मुकाबला करने के लिए, तो हम दूसरे के पास क्यों जाएं? आप भागते हैं इधर उधर, उसके पास उसके मुल्ला मौलवी मजार, ये ऐसा नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, यदि आप परेशानी लेके जाएंगे ना तो परेशानी बढ़ेगी, घटेगी नहीं। अपनी परेशानी को आप स्वयं ही घटा सकते हैं, आप स्वयं ही उसके निमित्त कुछ करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो परेशानी कैसी है, क्या है और परेशानी चल क्या रही है, वो आप स्वयं ही कर सकते हैं। और ख़ासकर जो आजकल जो भी माता बहन हैं, जो भी गर्ल्स हैं, जो भी लड़कियां हैं, वो इस झांसे में बहुत आ रही हैं। ऐसा नहीं है, केवल जो भी व्यक्ति अगला आपको बुला रहा है, आप जिसके पास भी गई हैं, आपको वो आपकी परेशानी नहीं देख रहा है। आपको ऐसा महसूस होता है कि परेशानी देख रहा है, नहीं। एक तो वो व्यक्ति परेशानी देख रहा है, जैसे अभी कुछ आश्रम हैं जो बहुत प्रचलन में हैं, तो वे उनको मतलब नहीं है, उनको उनके यहाँ लाखों की भीड़ है और वो दूर से बैठे हैं तो वो सही हैं। मतलब उनको ये परेशानी नहीं है कि आप आएंगी और गले मिलेंगी और ये ना, वो बिल्कुल फिट हैं। वो जितनों के लिए कर रहे हैं वो एक सा कर रहे हैं सबके लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हम 40 दिन में कर देंगे, कि 50 दिन में कर देंगे। जब आप जाएंगी ना उसके पास, यदि कोई जेंट्स गया है तो वो पैसे के लिए देखेगा कि इस पर पैसा कितना है, मैं कितना इस पैसे ले लूँ। और यदि कोई लेडीज़ गई है तो आप बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं जब कहता हूँ तो मैं बात कह देता हूँ। यदि कोई लेडीज़ गई है, चाहे वो 10 साल की बच्ची है और चाहे वो 50 साल की माँ है, जो भी व्यक्ति होगा ना वो उसको पैसों को नहीं देगा, सबसे पहले उसके शरीर को और उसकी सुंदरता को देखेगा। वो उसी का गलत फ़ायदा उठाएगा, क्योंकि आप लाचार बन गए वहाँ जाके। लाचार नहीं बनना है, क्यों बनना है लाचार? मैं अपने जितने भी मेरे लोग मेरे वीडियो देखते हैं ना, मैं गारंटी देता हूँ उन लोगों को कि परेशानी कैसी भी आई हो, मुझसे ज़्यादा शायद ही परेशानी किसी पर आई होगी अपनी ज़िंदगी में। मैं कुछ महीनों में जहाँ लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की इनकम महीने की थी, वहाँ 10 रुपये की इनकम नहीं रही मेरी। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, तो मुझसे ज़्यादा नहीं, मैं फिर भी किसी के पास नहीं गया। तो इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, आप अपने ऊपर भरोसा रखिए। इस सनातन और सत्य में इतनी ताकत है कि किसी को भी हटाने के लिए बहुत ताकतवर चीज़ है। तो जब भी आप ऐसी मुसीबत में फंसे तो प्लीज़ मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने हिसाब से काम करिए ना। बहुत चीज़ें मैं बहुत बताता हूँ आपको, जो मेरे व्यूवर हैं या किसी और अच्छे बंदे के अब देखने वाले हैं, तो आप उस चीज़ को, आपकी जो भी परेशानी आप कमेंट में लिखिए, उसका वीडियो नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा और 100% मिलेगा वो, और 100% कारगर होगा। तो आपको क्यों जाना है? बताने वाले बहुत बैठे हैं, आप चिंता न करिएगा, चिंता करनी भी नहीं चाहिए आपको। अरे जब आपको यदि कोई बार बार करता है और वो मतलब हिंदू समुदाय से अलग है, तो मैं ये कहता हूँ उसको कि आप डरिए नहीं उससे, आप डरिएगा नहीं उससे, बस उसको बताओ कि क्या है और आप मुझे भेजो कमेंट में कि ये ऐसे ऐसे है। मैं ऐसा बताऊंगा कि उसकी हालत की तो चले गया और घर बार छोड़ के भाग जाएगा वो। तो डरिएगा नहीं, बस ये है कि आप अपने आप पे बने रहिए और दृढ़ निश्चय आप रखिए अपने आप में कि कोई भी व्यक्ति अपनी परेशानी को स्वयं ही सही कर सकता है, दूसरा कभी सही नहीं कर सकता। दूसरा सही कर पाता तो वो आज ऐसे भीख से नहीं मांग रहा होता बैठ के मज़ार पजार पे, वो खुद स्वयं एक बहुत अच्छे महल में रह रहा होता। तो ये खैर बात की बात हो गई। अब पहली बात यह है कि आप टोटका सिद्ध कैसे करेंगे। टोटके को सिद्ध करना होता है, यदि किसी माता महाकाली का टोटका है तो वो शनिवार, मंगलवार, अमावस्या से सिद्ध करें और अगले 40 दिन तक उसको करते रहें। जैसे कि एक काली सरसों का टोटका है जो मेरा बहुत वायरल वीडियो है, वो उसमें शायद 5K या 6K के करीब हैं, और भी वो पता नहीं, देखा नहीं मैंने भी। तो उसमें यह है कि आप जैसे काली सरसों और नमक आप ले लीजिए। आप काली सरसों और नमक को जब भी आप नित्य पूजा में बैठें, किसी भी इष्ट की आप पूजा करते हैं, तो उसमें यदि मैंने मंत्र दिया है तो अपने इष्ट को नित्य पूजा करने के बाद अपने इष्ट का ध्यान करते हुए उस मंत्र को उस काली सरसों नमक पे पढ़ते रहिए और वो अपने पास रखते रहिए। उसको फेंकना कहीं नहीं है। आप 1 किलो ले लें, 1.25 किलो ले लें, 100 ग्राम ले लें, उसमें नमक मिलाइए और रख लीजिए। 40 दिन तक आपको नित्य ही या तो 1 माला करेंगे उस मंत्र की जो मंत्र बताया है, या फिर 51 बार पढ़ेंगे या 21 बार नित्य पढ़ेंगे, और 40 दिन तक ऐसा कर लीजिए। वो जो चीज़ है वो सिद्ध हो जाएगी।
जो टोटका आप कर रहे हैं, जब यदि किसी को परेशानियों कुछ हुआ है तो आप राई और काली सरसों और नमक लेंगे, उस पर से उतार के और वो जला देंगे, वो तुरंत सही हो जाएगा। मैं ऐसा बोलता हूँ, मैंने बोला है उसमें, तो वो तब सही होगा जब वो करेंगे। जैसे ही आपको 11 दिन क्रॉस होंगे, पहले 7 दिन क्रॉस होंगे, वो चेतन हो जाएगी। अगले 11 दिन क्रॉस होंगे तो उसमें वाइब्रेशन आनी शुरू हो जाएगी। यदि आप महसूस कर सकते हैं और आप थोड़े हैं जानने वाले, तो जब हाथ में लेंगे तो बहुत अजीब सा फील होगा उसका। 21 दिन होंगे तो पूर्ण जागृत हो जाएगी, और 40 दिन होंगे तो पूरी तरह से जागृत होगी, वो एकदम से जागृत होगी, वो चीज़ उसमें आ चुकी होगी। तो सिद्ध करना है आपको, और सिद्ध करने का कोई भी टोटका हो, ये तो मंत्र का, बिना मंत्र वाला टोटका सुनिए। अब जैसे मंत्र नहीं है, अब किसी में मैंने बोल दिया कि आप जैसे पीपल का पत्ता है, पीपल का कोई है, तो आप उसमें पीपल के पत्ते में, या मैंने अभी पीछे एक वीडियो बनाया था कि शायद वो इस पर अपडेट हुआ कि नहीं, कि पीपल से हमें क्या क्या फ़ायदा है और पीपल के पत्ते से क्या क्या हो सकता है। तो आप उसमें ये है कि आप परेशान हैं तो पीपल का पत्ता लीजिए, गंगा जल से धोइए, उस पर कुमकुम लगाइए, उसको उस पर गंगा जल वगैरह छिड़किए, धूप दी उसको दिखाइए, और अपनी जेब में रख लीजिए। जब भी ऑफिस जाएंगे आप अपने कुर्सी पे या अपने गले में रखिए और अपने साथ ही ले आइए। जो भी परेशानी ऑफिस की होगी ना, रहेगी नहीं, परेशानी कैसी भी हो रही हो वो सब ठीक हो जाएगी। तो इसमें मंत्र नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे? आप इस कार्य को मंगलवार से, बृहस्पति से या शनिवार से शुरू करिए, अगले 40 दिन नित्य करते रहिए, इसको सिद्ध हो जाएगा। ये आप किसी को बताएंगे ना, ये काम करेगा उसके लिए भी। जो भी सामग्री है, यदि आप उस सामग्री को अपनी पूजा में ऐड कर देते हैं, आप नित्य पूजा में उसको रखने लगते हैं, करने लगते हैं, तो वो ऑलरेडी अपने आप ही जागृत हो जाती है। मेरा यही बताने का एक वो था कि आप ऐसे नहीं, मैं जो बताता हूँ वो सभी सिद्ध होंगे, मैंने किए हुए, मैं करते भी रहता हूँ, मैं बताते भी रहता हूँ, तो वो कर सकते हैं आप। लेकिन यदि आपको कहीं और से पता चला है और आपने नहीं देखा या किसी और व्यक्ति ने बताया है, तो उस टोटके के ऊपर सिद्ध कर लीजिए आप। और यदि सिद्ध ने भी बताया तो भी एक बार कर लीजिए, इसलिए कर लीजिए कि देखो, वक्त खराब जब होता है ना, तो मैं मानता हूँ कि विद्या भी पीछे हट जाती है, किसी की भी हो। तो इसलिए मेरा सभी भाई बहन, चाचा चाची, बुआ फूफा, ताऊ ताई, चाचा चाची, मम्मी पापा, दोस्त फ्रेंड जो भी हैं, सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर आए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बिना सब्सक्राइब के आप नहीं जाएं, मुझे दुख होगा। और कमेंट जरूर करें आप, जैसे भी आप करें, आप कमेंट जरूर ही करें। आपको कोई परेशानी है उसका कमेंट करिए, मैं उसका जैसे भी निदान मिलता है आपको तुरंत ही वीडियो उसका मैं दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।